नमस्कार. माझा महाराष्ट्र लाईव्हच्या विशेष बातमीपत्रामध्ये आपलं स्वागत आहे. नमस्कार, आदाब. माझा महाराष्ट्र न्यूज़ लाइव में आप सबका स्वागत है। आज हम नांदेड़ के इस्लामपुरे में आए हुए हैं। यहाँ पर जिस तरीके से सबा बेगम की हत्या की थी, उस सबा बेगम के ससुराल में हम आए वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबा बेगम के जो ससुराल वाले हैं वो कहीं गरीबों के पैसे, बीसी के पैसे देना था, वो हमको पहले ही पता था, मगर उसके बाद आज वो लोगों ने फ़ोन लगाने के बाद हम यहाँ पर आए हैं। और सबा बेगम के वालिद साहब भी हमारे साथ में है कि उनका भी ऐसा कहना है कि कई लोगों के गौर गरीबों के बीसी के पैसे कष्ट करके उन्होंने जमा करे हुए थे, वो पैसे तक लोगों देने का है। इनके प्लॉट भी आप देख सकते हैं, जिस तरीके से हमने बताया था। सीमा जो आरोपी है, जो आज जेल में है, उनका ये बिल्डिंग है। यहाँ पर जो बीसी चलाती थी उस महिला का ये घर है, और उसके सामने भी यहाँ पर एक बांधकाम चल रहा, वो भी हम बताएंगे आपको। ऐसे कई प्रॉपर्टी है जो इनके नाम पर है, और कई लोगों के पैसे भी देना है। चंद 30,000 रुपये के वास्ते उस सबा बेगम का जो हत्या की है, उसका राज क्या है, यहाँ पर कौन था वो बाबा था जो जादूगर, जिसकी वजह से धन के चक्कर में है, या वो भी हम पर्दाफाश करने वाले हैं कि जिस तरीके से एक कोई जादूगर बाबा है मौलाना, जो वो घर में आया जाया करता था, वो भी बच्ची का हत्या में शामिल है। उसे पुलिस वालों ने अटक नहीं किया, पर वो भी शक के दायरे में। हमारे साथ में यहाँ पर एक इस्लामपुरे के ज़िम्मेदार शकील भाई है, जो सभी जो बीसी के मेंबर है, उन मेंबरों के वास्ते वो आवाज़ उठाने वाले हैं। जिन लोगों ने पैसे बीसी उठा लिए हैं, वो भी लोगों ने अपने पैसे जमा करना चाहिए। और जो गरीब गुरबा ने जो बच्ची की शादी के वास्ते पैसे जमा किए थे बीसी के वास्ते, वो पैसे भी मिलने वाले हैं। क्यों तो यहाँ पर इनकी कई प्रॉपर्टी है, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, पैसे है, ये हम जानते हैं। शकील भाई, ऐसा आपका अंदाज़ा है कि कितने लोगों के पैसे होंगे, और क्या था बीसी का, किस तरीके से रूल्स था? यहाँ पर जो है बीसी महीने को महीना भरे जाती थी, और तकरीबन 80 से 90 आदमी के पैसे देना है उन्होंने। यहाँ पर कोई ज़िम्मेदार नहीं है, यानी बीसी जमा करके दिए जैसा या कोई कांटेक्ट करे जैसा। जिसकी बीसी उठी वो लोग यहाँ पर आ रहे ही नहीं और पैसे भर रहे भी नहीं। और जिसकी बीसी बाकी है, लोगों जो बच्ची की शादी के लिए डाला था, कोई कारोबार के लिए डाला था, कोई ऑटो के लिए डाला था, कोई चीज़ों के लिए डाले, उनके पैसे बाकी है। अभी उनकी आने की कोई ख़बर नहीं है। अब जो जैसा जेल में गए उन्होंने, अब कब आएंगे वो कानून को मालूम और अल्लाह को मालूम। अब ये लोग जो है बहुत परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर कोई ज़िम्मेदार नहीं है, ना वो बच्ची के घर वाले हैं यहाँ पर, यानी कि ये जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं ना, उनमें से कोई ज़िम्मेदार है जमा करने वाला। हमारी ये गुजारिश है कि भाई कानून के एतबार से उनको सज़ा मिलेंगी, जो भी मिलेंगी उनका मसला है। पर ये जो बीसियों का जो मसला है, इसमें ये बीसी वालों के पैसे देना चाहिए। या तो आप कानून के एतबार से जो भी होता है, जैसा भाई कोई चीज़ बेचना चाह रहे वो चीज़ बेच के पैसे दीजिए, या नहीं तो किसी को खड़े करके सबसे वसूल करके वैसे पैसे दीजिए। और जिसकी चिट्ठी बाकी है उनका काम है कि भाई सारे पैसे देना चाहिए। और जो आदमी पैसे उठाने के बाद नहीं भर रहा, तो उसके ऊपर हमारी कराई कि उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए कि भाई आपने 1.5 लाख 2 लाख रुपए उठा लिए, आपका काम है वहाँ तक पैसे पहुँचाना। ये हमारा कहना है। शकील में कितने बीसी थे होंगे, ऐसा अंदाजा कितने लाख के होंगे? और ये कितना, ये पूरा जो मसला है, ये जो बीसियों का पैसा है, तो ये कितना अंदाजा हो सकता है कि बीसी ये या कहीं बीसियाँ? अभी कई बीसियाँ थे, 2-2 लाख की बीसियाँ, 1,98,900 की बीसी है, 3 लाख की बीसी है, और 1,30,000 की बीसी है। अभी बीसियाँ ऐसे तकरीबन 4-5 बीसियाँ होंगे। अब एक बीसी में 20 आदमी 25 आदमी होते, 4 बीसियाँ बोले तो 100 आदमी के पैसे है। अब उसमें से आधे उठे वाले भी है, और उठे वाले लोग घरों पे बैठ गए, और जिसके नए उठे वाले वो सारा मजमा यहाँ पर खड़ा हुआ है। जिस तरीके से इन लोगों के माँ बहनों ने जो गरीबी से अपने बर्तन के धोकर घरों में काम करके बच्ची की शादी के वास्ते जो डाले थे, इन लोगों के पैसे मिलने के लिए आप क्या करना चाहते हैं? जैसा यादी बनाकर एक जिम्मेदार है एरिया के, उस नाते से आप क्या? हम तो ये चाहते हैं कि भाई ये लोगों के पैसे मिल जाना चाहिए। जो जिसकी बीसी उठी या कोई जिम्मेदारी लेंगे, सबके एतबार से जिसकी चिट्ठी है उनका एक रजिस्टर बनाएंगे। और एक हमारी इसी राय है कि रजिस्टर बना के उनको जिम्मेदारी देकर और पैसे जमा करना चाहिए। और जो लोग नहीं भर रहे तो उनके पास जाना चाहिए। जी, उनके घर के कुछ लोग भी हैं जो आज भी बाहर फिर रहे हैं, तो उनका कुछ ऐसा मकसद होगा कि जैसा लिखा हुआ है घर बेचना है, ये कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी बेचकर चले जाएंगे, बाकी लोग तो गरीब ये वंचित रह जाएंगे। नहीं, अभी तो यहाँ पर 2 लोग तो मौजूद ही है, उनके 2 भाई यहाँ पर मौजूद है, शफी भाई है, सलमान है, ये तो उनके घर के ही मेम्बर है। ये लोगों का कोई मसला है ही नहीं। जिस पे शक था, जो लोग करे वो लोग तो कानून के पास ऑलरेडी मौजूद है। ये लोग बाहर है, अब इनका काम अगर उनसे कॉन्टेक्ट हो रहा तो ये लोगों का काम है कि भाई कोई चीज़ बेच कर लोगों के पैसे दे देना चाहिए। अगर से नहीं दे रहे, क्योंकि यहाँ तक पब्लिक तक बात पहुँच रही नहीं, उसके लिए अगर से कोई चीज़ बेचना चाहिए तो बेच देना चाहिए, नहीं तो जमा करके देते, जमा करके दो। ये पब्लिक का कहना है सबका।
कि बहन ने बिसियाँ डाले हुए थे, कहीं चलाते थे, कई लोगों ने उठाए भी, मगर कई लोगों को देना है। तो इन लोगों के वास्ते आप घर के मेंबर है और आप बाहर है, आपका कोई इसमें केस से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर आप क्या कहना चाहते हैं इन लोगों के पैसों के बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ जो शकील भाई बोलेंगे वो हमको मंजूर है। जो भी शकील भाई बोलेंगे उन्होंने जैसा हैंडल करना चाहते हैं वैसा हैंडल कर सकते हैं हम। जितने लोग हैं ये गौर गरीब जिनके पैसे देना है, ये आप उनको वापस मिलेंगे? जी मिलेंगे, बराबर मिलेंगे ना, ज़रूर मिलेंगे। कुछ भी बेचेंगे, प्रॉपर्टी बेचेंगे, कुछ भी करेंगे, उनको पैसा वापस करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी जो है ये प्लॉटा है जो देख रेख है ये कौन कर रहे, और ऐसा ना हो जाए कि जिस तरीके से ही आप ये लोगों को बेवकूफ़ बनाकर प्लॉटा बेचकर भाग जाएंगे? नहीं नहीं, ये गलत फहमी मत रहो। नहीं नहीं, अल्लाह का एहसान है, वो हम है कि नहीं, बचपन से छोटे से बड़े हुए एक साथ, हर चीज़ हम फैसला करेंगे तो साथ में करते हैं हम। ये लोगों को न्याय मिलेगा? ये फैसले में तो हम है ही नहीं। पूरे पैसे जिनके पैसे जी इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। सब जो लोगों ने उठाए वाले जो इन्वॉल्व है वो तो मेरे को कुछ मालूम ही नहीं, ताल्लुक ही नहीं है मेरे को। नहीं मालूम है तुम्हारा, इस वास्ते भी पूछ रहे तुम? बाहर है, सबको देना पड़ेगा जी, सबको देना पड़ेगा। आपका एक भांजा भी है जो उसको मालूम है, आपके भांजे को मालूम है कि उसका रजिस्टर भी है, तो उसे देख के दिखा के। जी इंशाल्लाह उसको भी हम राब्ता करेंगे, उसको भी लाएंगे आपके सामने लाके, लेकिन इंशाल्लाह अपन सब साथ चेकिंग करेंगे, सब साथ में करेंगे इंशाल्लाह। शकील भाई के साथ में चेकिंग करेंगे इंशाल्लाह। नाम के आपके जितने पैसे हैं वो सब आप शकील भाई के, और उनके जो बहन थी जो बीसी चलाती नसीमा, वो उनके भाई खुद बोर्ड देने का। तो आपके कितने पैसे थे? क्या 1,40,000 की थी, 20,000 एडवांस दिए थे, 1,20,000 आने के हैं, बच्चे की शादी के वास्ते डाले थे हमने बीसी। अच्छा, तो कितने हफ्ते हुए? पूरे हफ्ते हो गए, खाली 2 हफ्ते बाकी थे। तो 5 तारीख को देते बोले थे बीसी, आके ले जाओ बोले। तो 5 तारीख को ये हादसा होगा, बाद में उन्होंने मिले ची नहीं, फिर वो बीसी पैसे जो दिए खाला उसका पुरावा वगैरह कुछ है? ये क्या बीसियाँ पूरे भरे वाले भैया, ये पूरे बीसियों के ये देख सकते हैं सभी के पास में डायरिया है और वो हिसाब किताब बाकी थे उनके बीसियाँ पैसे देने के। 4,000 रुपये महीने की बीसी थी, 4,000 की थी बीसी। तो 2 बीसियों, हाँ 2 बीसियाँ भरने के थे खाली, पूरे भर दिए वाले। ऐसे कौन है जो डबल बीसी में है जो ज्यादा? अच्छा, कितनी? हम 2 बीसियाँ डाले थे, अब 20 जून से शुरू हुई थी, 5,000 महीने की। एक दामाद बीमार थे, सीरियस थे, उनके डाले थे, और बेटी की शादी के। तो हमने 4 हाथ भरे 40,000, तो 5 भरने की तो दोनों चले गए। अभी तो उनके जो नसीम चलाते थे उनका भाई तो बोला दे देता हूँ, और शकील भाई को जिम्मेदार बनाए, जो भी वो प्रॉपर्टी बेचेंगे करेंगे, पैसे सबके मिलेंगे बोल के उन्होंने बोल रहे थे। हाँ, तो हमारा ये है कि हमारे पैसे जो हाथ भरे वाले 40,000 4 हाथ के हमारे वो पैसे मिल जाना, और जो पैसे उठाए वाले वो लोग लाकर दे देना उनको। वो हम ये शुक्रिया अदा करते कि हमारे पैसे 4 ही हाथ भरे वाले 40,000 आने के 2-2 लाख के 2 डाले थे, तो 5वें महीने में उन्होंने चले गए। 5 तारीख को किसके पैसे वो दे, और जो अलग अलग पैसों के कितने थे? अलग अलग पैसों के उनके 6-7 बीसियाँ थे उनके, अलग अलग पैसों के 6-7 बीसियाँ थे उनके। कितने लाखों कहाँ से शुरू? 2 लाख की थी, 1 लाख की थी, फिर एक 50,000 की थी। कितने की डाले? हमने 2 डाले थे। अच्छा, कितने? 1 लाख की 1 डाले थे, 5,000 रुपये महीना भरते थे उसका। और हम मिस्त्री काम करते, मिस्त्री काम करके डालते थे? हाँ भरते थे? हाँ, पैसे हर महीने को 5,000 वो भरे, और 2 लाख बोले तो 2 लाख की बोले तो आखिरी अब 5 महीने बाकी थे उसके। हाँ, अभी शकील भाई ने बोले कि जिस तरीके से दिला के तुमको भरोसा है तुमको? अब पता नहीं, हमको ऐसा भरोसा तो नहीं है, पर डायरी है हमारे पास, अब इनके भरोसे पे बैठे आले थे। क्या लगता है तुमको? अल्लाह का शुक्र हो जाएगा अगर बेच बिचा के दे देंगे हमारा पैसा। तो हम फ्लैट के लिए, घर भरने के लिए बीसी डाले थे, हम बोले कहीं जगह ले लेंगे तो हम फ्लैट खाला जैसा के वास्ते सब देते करते थे, तो लोगों का मिलना नहीं हो, कैसा लगता तुम्हारे पास भी? हमारी बीसी है 6,000 रुपये महीना भरते, 2 लाख को 2,000 कम है। हर एक बीसी है 5,000 रुपये महीने की, हर एक बीसी है 3,000 रुपये महीने की। ऐसा टोटली हमारे 3 बीसियाँ हैं, और हमने पूरे बीसियाँ भरे। 7 हफ्ते भरने के थे तो उन्होंने ऐसा वाक़या करे,
और 7 हफ्ते के बाद मतलब ख़त्म थी बीसी फिर। हाँ नहीं उस दिन नहीं देने वाले थे, 7 हफ्ते महीने थे, अभी 7 महीने भरने के थे तो बीसी ख़त्म पे थी, तो वहाँ से उनका वाक़या रुक गया। तुम्हारे पास में डायरिया दिख रहे हैं, उनके पास में कहीं है उनके पास भी है डायरिया, बुक है उनके पास भी। और हमने हमारे बच्चे की शादी के बाद से बीसी डाले थे, तो उन्होंने बोले कि तुमको तारीख निकालो, हम तुमको बीसी देते, लेकिन उन्होंने तारीख हम नहीं निकाले, उन्होंने बीसी के पैसे दिए नहीं, वैसे हमारे बच्चे की शादी रुक गई हुई है। वो तो आप लोगों का मेहरबानी हो जाएंगी, जल्द से जल्द पैसों का काम करेंगे तो शुक्रिया। हमारे साथ में सबा बेगम के वालिद साहब हैं, इनसे जानते हैं कि उनके बच्चे, आज हम पहली दफ़ा उनके बच्ची के ससुराल में आए हुए हैं, यहाँ पर घर का जायज़ा लिए, जिस तरीके से इनकी कितनी प्रॉपर्टी थी बताए। सिर्फ 30,000 रुपये के वास्ते इन्होंने बताया कि हमने मारे हैं, और 30,000 रुपये हुंडा नहीं देने के कारण मारे। ये सही है क्या मालूम? अच्छा, जिस तरीके से आप उन्होंने बताया कि भाई आप हुंडे के को 30,000 देना था, हम तो देखे यहाँ पर कि लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी दिख रही है अभी, और कितने है कि पर यहीं 3-4 प्लॉट दिख रहे, बिल्डिंग दिख रहे, तो क्या मसला था आपका? कुछ दूसरा कोई हुंडे के लिए मारे या दूसरा कुछ मसला है? और हमारे बच्चे बोलते बाबा आता था, कोई तो छाछो करता था, नाम तो नहीं मालूम, और बाबा आता था, यहाँ का था इस्लामपुर का, आता जाता था उन्हें, बोल के बच्चे ने बोली थी हमको, मुझसे नाम तो नहीं मालूम हमको, हमेशा आता जाता था घर में उन्हें, बोल के बोली थी बच्चे ने। और ये पूरे मिले हुए थे, कुछ राज था बच्ची को जिस तरीके से उसको जुल्म करे, जबान काटे, तो कुछ राज था क्या? कोई राज ही था। हाँ, राज के लिए तो मसला नहीं दिख रहा, तो ऑलरेडी यहाँ पे लाखों रुपए के बिस्सियाँ देना बाकी है, प्लॉटा दिख रही हैं 20-20 लाख के, 15 लाख के, तो ऐसे कितने है कि वो राज के लिए मारे अल्लाह, क्या रास्ता नहीं मालूम होगा, राज मालूम होगा तो इसलिए मारे उन्होंने। कभी बच्ची बोलती थी कि मुझे कुछ जादू टोना वगैरह कुछ करे, या कोई मौलाना ताबीज़ वगैरह दे रहा? मौलाना आता था बोल के बोलती थी बच्ची, आता जाता था, छाछू करता था बोल के बोलती थी बच्ची। हाँ ना, सब साथ दे रहे हमारा, मीडिया वाले साथ दे रहे, पूरे वकीला साथ दे रहे हमारा, जो भी कर रहे उन्होंने अच्छा काम कर रहे हैं उन्होंने सब। मोहल्ले के भी लोग, महल्ले के भी लोग साथ में है ना, हमको बुलाए थे मस्जिद में, महल्ले के भी लोग साथ दे रहे हैं हमको, बुलाए थे यहाँ पे मस्जिद में, हमको बात करे, हम आके बात करें उनसे, पूरा महिला साथ दे रहा हमारा, इस्लाम पूरा साथ दे रहा हमको, और वकीला भी साथ दे रहे। तो मसला जो भी है, मसला हल हो जाना, इनका जमा करके दे देना जिसके इसको जो भी मसला है। अशाच नवनवीन बातम्यांसाठी पाहत रहा माझा महाराष्ट्र लाईव्ह।